हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है देवी टेक्निकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन चैप्टर 2 की क्लास 6 पढ़ेंगे। ठीक है। अपन ने पिछले मेथड में वाटर कंटेंट पिछले लेक्चर में वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन की बात की थी। वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के 3 मेथड का डिस्कशन हो चुका है, तो चौथे मेथड की बात यहाँ करेंगे। इंफ्रारेड लैम्प एंड टॉर्जन बैलेंस मेथड। इंफ्रारेड लैम्प एंड टॉर्जन बैलेंस मेथड, यहाँ पर इसकी बात करेंगे इंफ्रारेड लैंप एंड टॉर्जन बैलेंस मेथड की। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बात करूं कि आपके पास क्या है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है ऑपरेटर्स में, दो हैं इंपॉर्टेंट बातें। एक तो हो गया लैंप, इंफ्रारेड लैंप। ठीक है ना। इंफ्रारेड लैंप का पर्पस क्या है? इंफ्रारेड लैंप का पर्पस है ड्राइंग। ठीक है ना भैया, ये हीट देगा, ठीक है ना, जिससे कि सॉइल क्या होगी, ड्राई होगी। इंफ्रारेड लैंप का पर्पस। यहाँ पे टॉर्जन बैलेंस है, ठीक है ना, इसमें सैंपल डालेंगे, इसके अंदर सैंपल होगा। ठीक है ना, यहाँ सैंपल होगा। सैंपल जो है ऑलमोस्ट 25 ग्राम। ठीक है ना, 25 ग्राम सैंपल रहेगा। मैक्सिमम पार्टिकल साइज जो है 2 mm। मैक्सिमम पार्टिकल साइज जो है 2 mm। ठीक है ना। ये आपके पास इंफ्रारेड लैंप जो है, ये जो होगा 250 वाट का बल्ब होगा या लैंप होगा। ठीक है, 220 से 230 वोल्ट की 50 साइकिल्स की सिंगल फेज मेन सप्लाई चाहिए। 50 साइकिल से 50 हर्ट्ज बोल लो। ठीक है ना, जो सिंगल फेज मेन सप्लाई इसको चाहिए। ठीक है ना। इसमें ये क्या करेगा, हीट करेगा, तो इसमें जो ये सॉइल होगी, इसमें से वाटर इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होगा तो ये हल्का होगा। हल्का होगा तो ये थोड़ा सा इस तरीके से बैलेंस होगा। ठीक है ना, कि ऊपर की ओर आएगा। डैम्पर्स वगैरह रहते हैं इसमें। ठीक है ना, डैम्पर्स वगैरह किस लिए रहते हैं? कि जो वाइब्रेशन वगैरह है उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है ना, ये ऊपर आएगा और ये आपको सीधे क्या दे देगा, वाटर कंटेंट दे देगा। ये आपको सीधे क्या दे देगा, वाटर कंटेंट। ये मतलब कैलिब्रेटेड है। ठीक है, ये जो है ये कैलिब्रेटेड है। सीधे किसके लिए कैलिब्रेटेड है? डायरेक्टली वाटर कंटेंट देने के लिए। मतलब आपको कुछ ऐसा नहीं करना, डायरेक्टली वाटर कंटेंट देगा। पर ये जो वाटर कंटेंट देता है वो टोटल वेट या टोटल मास क्या अबाउट देता है? ये जो वाटर कंटेंट देता है ये टोटल वेट या टोटल मास क्या अबाउट देता है? डब्ल्यू डैश, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वेट। अगर परसेंटेज में बदलोगे तो वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू में 100। ठीक है ना, ये आपको ये वाली वैल्यू देता है। अपन को निकालनी क्या है? अपन को निकालना है डब्ल्यू। अपन को चाहिए ये टेस्ट से ये मिलेगा। टेस्ट से जो मिलेगा वो ये मिलेगा। अपन को रिक्वायर्ड क्या है, अपनी आवश्यकता क्या है? अपनी आवश्यकता है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो भैया आपको शुरू के लेक्चर्स में मैंने पढ़ाया भी है। ठीक है, आपको पढ़ाया भी है कि आप इसको कैसे दोनों को रिलेट करेंगे। तो इनका जो रिलेशन है, W इक्वल टू डब्ल्यू डैश ओवर 1 माइनस डब्ल्यू डैश। ठीक है ना, ये तो परसेंटेज में था। तो डब्ल्यू डैश, डब्ल्यू इक्वल टू, ठीक है, डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू डैश ओवर 1 माइनस डब्ल्यू डैश। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। इसकी हेल्प से अपन क्या निकाल लेंगे, वाटर कंटेंट निकाल लेंगे। टेस्ट से तो ये आएगा, टेस्ट से आपके पास ये आएगा। ठीक है ना, टेस्ट से जाएगा वो ये आएगा। और आपको रिक्वायर्ड क्या है, एक मिनट। ठीक है ना, टेस्ट से आपके पास ये आएगा। आपको रिक्वायर्ड क्या है? आपको रिक्वायर्ड ये है। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, आप ये फॉर्मूला लगाओगे और इसको निकाल लोगे। ठीक है, आप फॉर्मूला लगाओगे और निकाल लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है, इसमें ये एक तो एक्यूरेट डिटर्मिनेशन देता है। एक्यूरेट है मेथड, अच्छे रिजल्ट देता है। ठीक है ना। रैपिड डिटर्मिनेशन है, मतलब मेथड को तेजी से कर सकते हैं। ठीक है, रैपिड डिटर्मिनेशन है, मेथड को तेजी से कर सकते हैं। लगभग 15 से 30 मिनट लगते हैं। लगभग 15 से 30 मिनट लगते हैं। ठीक है ना। और जो आपका ये किस सॉइल के लिए सूटेबल है? ऐसी सॉइल के लिए सूटेबल है जो ड्राइंग के जस्ट बाद या ड्राइंग के बाद आप कहो, ड्राइंग के बाद जो क्विकली मॉइस्चर को रीअब्सॉर्ब करती है एनवायरमेंट से। ठीक है ना, आफ्टर ड्राइंग जो क्विकली रीअब्सॉर्ब करती है, ड्राई होने के बाद जो क्विकली रीअब्सॉर्ब करती है ना, क्विकली रीअब्सॉर्ब करती है मॉइस्चर को फ्रॉम एनवायरमेंट। क्विकली रीअब्सॉर्ब द मॉइस्चर from environment, reabsorb the moisture from environment। ऐसी सॉइल के लिए ये जो होता है, ऐसी सॉइल के लिए जो होता है ये सूटेबल होता है। ठीक है ना, ये सूटेबल होता है कि इसको टाइम ही नहीं दिया।
ठीक है ना, इसको टाइम ही नहीं दिया कि भैया रीअब्जॉर्ब करो, ठीक है, उससे पहले ही ये वाटर कंटेंट बता देगा। बस इसमें क्या है, ये आपको वाटर कंटेंट जो बता रहा है वो बता रहा है टोटल वेट के अबाउट, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सॉलिड के वेट के अबाउट चाहिए। तो बस ये फर्क है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अगले मेथड की ओर, अगले मेथड की ओर। अगला मेथड क्या है हमारे पास, अगला मेथड हमारे पास है जो कैल्शियम कार्बाइड मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बाइड मेथड में क्या है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड जो है ये आपका वैसे तो सूटेबल है एज ए फील्ड मेथड। इसमें क्या होता है, पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये सूटेबल है फील्ड मेथड के रूप में। इसमें क्या होता है, हमारे पास पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है छोटा सा, ठीक है ना, सूटेबल एज फील्ड मेथड, सूटेबल एज फील्ड मेथड। इसमें क्या होता है, हमारे पास पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, छोटा सा पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि अपन क्या करते हैं, उसमें अपन सॉइल डालते हैं, लगभग 6 ग्राम सैंपल लेते हैं, ठीक है ना। पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, लगभग 6 ग्राम सैंपल लेते हैं, और सैंपल के साथ अपन क्या लेंगे, कैल्शियम कार्बाइड का पाउडर, ठीक है ना। इसको सही से लिख देता हूं, इंस्ट्रूमेंट पोर्टेबल है, 6 ग्राम, ठीक है ना, सॉयल सैंपल लोगे और कैल्शियम कार्बाइड पाउडर ऐड करोगे, कैल्शियम कार्बाइड पाउडर जो है ऐड करोगे। जो वाटर होता है, ठीक है ना, जो वाटर होता है वो कैल्शियम कार्बाइड पाउडर से रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। जो वाटर होगा वो कैल्शियम कार्बाइड पाउडर से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। जो वाटर है वो रिएक्ट करेगा तो एक तो एसिटिलीन गैस निकलेगी, एक गैस निकलेगी एसिटिलीन गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। बैलेंस्ड इक्वेशन देख लीजिए, यहाँ पर H जो है 4, 2 और 2 4 हो गए, कैल्शियम एक हो गया, कार्बन या 2 हो गए, ठीक है ना, ऑक्सीजन या 2 है, ऑक्सीजन या 2 हो गए। तो बैलेंस्ड इक्वेशन, ये जो गैस निकली ये एसिटिलीन गैस है। पूछता भी है कि जो कैल्शियम कार्बाइड के साथ जो रिएक्शन होती है वाटर की, उसमें कौन सी गैस निकलती है, तो आप बताएंगे एसिटिलीन गैस निकलती है। ऑब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन भी आता है, ठीक है ना, एसिटिलीन गैस निकलती है। ये क्या करती है, ये प्रेशर लगाएगी, प्रेशर ऑन डायफ्राम, प्रेशर ऑन डायफ्राम, इसमें जो प्रेशर रहेगा किस पर, डायफ्राम पर, ठीक है ना, प्रेशर ऑन डायफ्राम रहेगा, जिससे कि ये वाटर कंटेंट बताएगा, इससे ही ये वाटर कंटेंट बताएगा, ठीक है ना, इसी से ही ये क्या करेगा, वाटर कंटेंट बताएगा। तो वाटर कंटेंट इसमें भी जो आएगा ना, टेस्ट से जो वाटर कंटेंट आएगा वो आएगा W डैश, टेस्ट से जो वाटर कंटेंट आएगा वो आएगा W डैश, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट, ठीक है, टोटल वेट, ठीक है। और हमें किसमें चाहिए, हमें तो चाहिए वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, हमें किसमें चाहिए, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। हमें तो जो चाहिए, जो रिक्वायर्ड है, हमारा जो रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड तो है W, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। तो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ठीक है ना, इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो भैया फॉर्मूला लगाएंगे तो वही पिछले में जो पढ़ाया था, W इक्वल टू W डैश डिवाइडेड बाय 1 माइनस W डैश, ठीक है ना। तो ये है आपके पास, इसका इंस्ट्रूमेंट छोटा सा रहता है, पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। आप वैसे तो फील्ड और लैब दोनों में कर सकते हैं, लेकिन सुटेबल फील्ड में है, ठीक है ना, क्योंकि लैब में हमारे पास बहुत बढ़िया मेथड है, हमारे पास ओवन ड्राइंग मेथड हमारे पास बहुत बढ़िया मेथड है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। तो फील्ड में अपन लैब में अपन क्यों लगाएंगे, जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको अपन किसमें लगाते हैं, फील्ड में लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अगला जो है अपने इसमें भैया, इसमें जो टाइम लगता है ये बहुत रैपिड मेथड है। एक तो टाइम जो लगता है वो लगता है 5 to 10 मिनट, वेरी क्विक मेथड, अपन बोले वेरी क्विक मेथड, ये जो मेथड है वेरी क्विक मेथड है, ठीक है ना। ये बहुत तेजी से किया जा सकता है, अगर आप प्रॉपर फील्ड कंट्रोल रखोगे ना तो अच्छे रिजल्ट देता है, रिजल्ट बहुत रिलायबल है, रिजल्ट एक्यूरेट है। प्रॉपर फील्ड कंट्रोल अगर आप रखोगे तो रिजल्ट जो है बहुत एक्यूरेट है, रिजल्ट्स आर एक्यूरेट, काफी एक्यूरेट रिजल्ट है, ठीक है ना। अगर आप प्रॉपर फील्ड कंट्रोल रखोगे तो रिजल्ट जो है वो काफी एक्यूरेट है। अब आप कहोगे फील्ड कंट्रोल क्या रखना है, देखो एक तो जो रिएक्शन होनी चाहिए ना वो प्रॉपर क्लोज रिएक्शन होनी चाहिए।
क्लोज रिएक्शन क्यों होनी चाहिए? अगर रिएक्शन ओपन होगी तो होगा क्या, एक बात, पहली बात तो वो कि वो एनवायरनमेंट के मॉइस्चर से रिएक्ट कर सकता है कैल्शियम कार्बाइड पाउडर, तो हमारे रिजल्ट गड़बड़ाएंगे। दूसरा, गैस अगर बाहर निकलेगी तो वो प्रेशर कम बनाएगी, प्रेशर कम बनाएगी तो रिजल्ट गड़बड़ाएंगे, तो रिजल्ट गड़बड़ाएंगे, इसलिए हमें प्रॉपर फील्ड कंट्रोल रखना है। अगर प्रॉपर फील्ड कंट्रोल रखा या प्रॉपर कंट्रोल रखा तो रिजल्ट जो है हमारे को क्या करते हैं, बहुत अच्छे आते हैं, इसके रिजल्ट जो होते हैं वो बहुत एक्यूरेट होते हैं, किसके, कैल्शियम कार्बाइड पाउडर के, ठीक है ना। ये भी अगर आप कहो ऐसी सॉइल जो कि तेजी से मॉइस्चर रिअब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना, उसके लिए ये कर सकते हो आप, क्योंकि इसमें क्या होगा, हाथों हाथ वाटर कंटेंट आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपको सीधे वाटर कंटेंट देगा। तो अपन ने 2 मेथड ये करे। अब अगला है पिक्नोमीटर मेथड, तीसरा, सॉरी ये अपना 6 मेथड है पिक्नोमीटर मेथड, क्योंकि 3 पिछले में कर लिए, 2 अभी कर लिए, तो ये अपना मेथड हो जाएगा पिक्नोमीटर मेथड। पिक्नोमीटर मेथड ये आपको दिख रहा होगा, ब्रास का ये कॉनिकल इसके टॉप लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका जो डाया है इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, इसका जो डाया है ना उस पर क्वेश्चन आ चुका है, इसके डाया पे क्वेश्चन आ चुका है। 6 mm डाया, जो ये ऊपर होल होता है, होल होल जो होता है उसका डाया, ये डाया किसका है, होल डाया है, ये होल डाया 6 mm जो है ये होल डाया है, जो ये टॉप पर जो होल डाया होता है, ठीक है ना, इसका डाया है ये, ठीक है ना, जो टॉप पर है, इसका क्वेश्चन आ चुका है। तो पिक्नोमीटर जनरली जो यूज होते हैं ये यूज होता है 900 ml। वैसे मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी के अवेलेबल हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी के जो है अवेलेबल हैं, ठीक है ना। ज्यादातर जो यूज होते हैं वो होते हैं 900 ml के और 1000 ml के, ठीक है ना, लेकिन इसमें आप 900 ml को ही प्रेफर कीजिएगा, ठीक है ना। कुछ बुक्स ने हालांकि लिख रखा है 1000 ml भी लिख रखा है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी के अवेलेबल होते हैं। और इसका जो ये ऊपर ब्रास का कॉनिकल कैप है, ठीक है ना, इसमें जो आपके पास जो है डाया जो है, होल डाया जो है, ठीक है ना, इसका जो होल डाया है वो 6 mm में ये आ चुका है पेपरों में, इसलिए आपको बताया है। अब पिक्नोमीटर मेथड जो है ना वो सूटेबल किसके लिए, सूटेबल है कोर्स ग्रेन सॉइल जैसे कि सैंड, ठीक है ना, सूटेबल है कोर्स ग्रेन सॉइल जैसे कि सैंड, एग्जांपल हो गया सैंड। क्यों? क्योंकि इसमें से इजीली एंट्रैप्ड एयर को निकाला जा सकता है, ठीक है ना, कोर्स ग्रेन सॉइल जैसे कि सैंड हो गई, इसमें से क्या होता है, इजीली एंट्रैप्ड एयर को निकाल सकते हैं, इजीली एंट्रैप्ड एयर रिमूव हो जाती है। फिर भी जरूरत पड़ती है तो वैक्यूम पंप लगाते हैं हम, ठीक है ना, इजीली एंट्रैप्ड एयर रिमूव हो जाती है, ठीक है। टाइम थोड़ा मैनुअल डिपेंडेंसी है, मैनुअल डिपेंडेंसी है, ठीक है ना, 30 मिनट से लेके 1 आवर लगता है, ठीक है ना। थोड़ा सा क्या है, मैनुअली मेथड वो कर रहे हो तो टाइम जो है वो थोड़ा वेरी कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये आप वाटर ऐड करना है, धीरे धीरे कर रहे हो या जल्दी कर रहे हो, वो उस पर डिपेंड करता है। हालांकि एक स्लो जो होना चाहिए ना, वाटर का एडिशन स्लो होना चाहिए, जिससे कि धीरे धीरे एंट्रैप्ड एयर क्या है, रिमूव हो जाए। लेकिन ये क्या है, मैनुअल डिपेंडेंसी है, तो अपन इस पे फिक्स टाइम तो बोल भी नहीं सकते हैं, और वेरिएशन है 30 मिनट से 1 घंटे, ठीक है ना। तो मेथड की सुटेबिलिटी हो गई कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, 30 मिनट से 1 घंटे लगता है। रिजल्ट एक्यूरेट है, रिजल्ट जो है इसके एक्यूरेट है, रिजल्ट एक्यूरेट है। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, ठीक है ना। उससे पहले इसमें आप वेट सॉइल सैंपल लोगे, ठीक है ना, वेट सॉइल सैंपल तो लेना ही है जब आप बात कर रहे हो वेट, या आप मॉइस्ट जो भी बोलो, ठीक है ना, वेट बोलो या मॉइस्ट बोलो, ठीक है ना, ये तो लेना ही है, क्योंकि आप निकाल ही वाटर कंटेंट रहे हो। अगर वाटर कंटेंट निकाल रहे हो, वेट सैंपल नहीं लोगे तो फिर क्या लोगे, ड्राई सैंपल लोगे तो आपके पास क्या आएगा, वाटर कंटेंट वैसे ही 0 आ जाएगा। तो ध्यान रखना, वेट सॉइल सैंपल, चाहे कोई सा मेथड हो, चाहे पिछले आप किसी भी मेथड की बात कर रहे हो, वाटर कंटेंट के किसी भी मेथड की बात कर रहे हो, आपको वेट सॉइल सैंपल लेना है। ड्राई सॉइल सैंपल तो आपका वैसे ही वाटर कंटेंट 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप वेट सॉइल सैंपल लेते हो, जनरली जो ये सैंपल लेते हैं 200 ग्राम से 400 ग्राम लेते हैं, जनरली जो ये सैंपल लेते हैं 200 ग्राम से 400 ग्राम लेते हैं, ये जो सैंपल लेते हैं हम, ठीक है ना, 200 ग्राम से 400 ग्राम लेते हैं। आगे बात करें, ठीक है, तो इसमें अपने पास है ना, सबसे पहले तो खाली पिक्नोमीटर का वेट, ठीक है ना, जो वेट निकालेंगे W1, वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर, W1 वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना इसका कि इस मेथड को लगाने के लिए आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी या तो पहले से ही नॉन होनी चाहिए, ठीक है ना, या फिर आप पहले डिटरमाइन करोगे, ठीक है ना, इस मेथड को लगाने के लिए, क्योंकि यूज आएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के भी काम आता है, और वहां पर हम सॉइल सैंपल ड्राई लेते हैं, ठीक है ना। पिक्नोमीटर आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के भी काम आता है। यहाँ पे सेकंड वाले में मॉइस्ट या वेट सॉइल सैंपल आप ऐड कर दोगे, ठीक है ना, मॉइस्ट या वेट सॉइल सैंपल, मॉइस्ट बोल लो या वेट सॉइल सैंपल बोल लो,
है ना। इसको मैं थोड़ा सा इधर लेफ्ट में लिख देता हूँ, जगह कम पड़ जाएगी यहाँ पे, हल्का सा लेफ्ट में करके कर देता हूँ। वेट या मॉइस्ट सॉइल सैंपल। वेट या मॉइस्ट सॉइल सैंपल। अब जो W2 आएगा हमारे पास, W2, ठीक है ना, जो W2 आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, W2 आएगा वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल या वेट सॉइल, जो भी बोलो, ठीक है ना। जो मैंने आपको पिछले ही पेज पे लिखा है 200 ग्राम से 400 ग्राम, जो मैंने आपको पिछले ही पेज में लिखा है 200 ग्राम से 400 ग्राम, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन W3। इसमें क्या करेंगे, सॉइल के साथ साथ आप बचे हुए में आप क्या ऐड कर दोगे, वाटर। बचे हुए में आप क्या कर दोगे, वाटर ऐड कर दोगे। बचे हुए में वाटर ऐड कर दिया तो W3 जो होगा वो क्या होगा, वेट ऑफ पिक्नोमीटर, वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वेट ऑफ सॉइल सैंपल प्लस वेट ऑफ वाटर इन रिमेनिंग वॉल्यूम। भैया बचे हुए वॉल्यूम में वाटर आ जाएगा। और फिर अपन क्या करेंगे, इस पूरे को निकालेंगे, वॉश करेंगे, उसको ड्राई करेंगे प्रॉपर, ठीक है ना। उसके बाद उसमें वाटर ऐड करेंगे। भैया यहाँ पर जो ये तीसरे स्टेप में जो आप वाटर ऐड कर रहे हैं ना, ये बहुत स्लो करेंगे ताकि एंट्रैप्ड एयर निकल जाए, क्योंकि एंट्रैप्ड एयर रहेगी तो हमारे रिजल्ट सही नहीं आएंगे, गड़बड़ आएगा रिजल्ट में। इसलिए चौथे वाले में क्या करेंगे, सिर्फ वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है ना, वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है ना, पूरे वॉल्यूम में। तो W4 जो आएगा वो आएगा वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वेट ऑफ वाटर इन फुल वॉल्यूम। वेट ऑफ वाटर है किसमें, फुल वॉल्यूम में। इसके बाद अपन लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है ना, फुल वॉल्यूम में वेट ऑफ वाटर है। इसके बाद अपन लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है ना। मैंने आपको जैसा कि बताया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी या तो नॉन होनी चाहिए या फिर डिटरमाइन करनी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉन होनी चाहिए या फिर हमें क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है। अब आपने W1 बता दिया, खाली पिक्नोमीटर का वेट, W2 बता दिया, पिक्नोमीटर का वेट विद सॉइल सैंपल। कई बार क्या होता है, हमें सॉइल सैंपल का वेट दिया होता है तो सीधे W2 माइनस W1 होगा। अगर W2 माइनस W1 करोगे ना तो W2 माइनस W1 क्या हो गया, वेट ऑफ मॉइस्ट या वेट सॉइल सैंपल, वेट ऑफ मॉइस्ट या फिर वेट सॉइल सैंपल, जो भी बोलो, ये सीधे ही हमें मिल जाएगा, ठीक है ना, सीधे ही हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करें W2 माइनस W1 तो हमें क्या फॉर्मूला, जब हम लगाएंगे वाटर कंटेंट का हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। जब वाटर कंटेंट का हम फॉर्मूला लगाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है। देखो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज W1 W2 W3 W4, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, W1 W2 W3 W4। G माइनस वन ना, G माइनस वन अपॉन G, माइनस का 1 इनटू में 100, ये माइनस का 1, ये ऐसे, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। है ना, माइनस का 1 इंटू में 100, ये आपके पास फॉर्मूला है पिक्नोमीटर मेथड का। इसको यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, इसको यूज करके आप वाटर कंटेंट निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये एंटी क्लॉकवाइज आप याद रखिएगा, जो है एंटी क्लॉकवाइज W1 W2 W3 W4, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ये आपका वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन का मेथड हो गया, ठीक है। ये आपको बता दिया कि ये आप मेथड जो लगाएंगे सूटेबल किसके लिए है, ठीक है ना। सूटेबिलिटी इसकी जो है किसके लिए है, सैंड के लिए है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए है। 30 मिनट से 1 आवर लेगा। जरूरत पड़ी तो हम वैक्यूम यूज करेंगे एंट्रैप्ड एयर को रिमूव करने के लिए। टॉप जो डाया है होल का, टॉप जो होल का डाया है 6 mm डाया होगा, ठीक है ना। 900 ml जनरली कैपेसिटी होगी, वैसे अलग अलग कैपेसिटी के यूज होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग कैपेसिटी के यूज होते हैं, ठीक है ना। ये हमें फॉर्मूला जो है इसमें कभी कभी आपको मैंने बोल दिया सीधे हमें वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल सैंपल दिया होता है। एक और बात ध्यान रखना,
W1 W2 W3 W4 में से बड़ा कौन आएगा? सबसे बड़ा आएगा W3, फिर होगा W4, फिर होगा W2 और फिर होगा W1। अगर कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट उलझ जाते हैं, अगर हमें चारों वैल्यू दी होंगी तो W3 सबसे बड़ा होगा, W4 उससे छोटा होगा, W2 उससे भी छोटा होगा, W1 सबसे छोटा होगा। तो अगर आपको कभी उलझो तो इस तरीके से भी निकाल लेना। और मैंने आपको बता दिया W2 माइनस W1 जो है ना, जनरली हमें दिया होता है, कई बार क्वेश्चनों में W1 W2 सेपरेट नहीं दिए होंगे, W2 माइनस W1 दिया होगा। एक और बात ध्यान रखना W4 के लिए, ठीक है ना, W4 के लिए एक बात और याद रखना, एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। W4 के लिए एक और बात याद रखिएगा आप लोग, W4 जो होगा ना, W1 प्लस वेट ऑफ वाटर होगा, ठीक है ना। मान लो आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है, मान लो वॉल्यूम दे दे 900 ml, तो 900 ml में कितना पानी आ जाएगा? 900 ग्राम, ठीक है। जैसे एक बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है उसने 500 ml, तो 500 ml में कितना पानी आ जाएगा? 500 ग्राम आ जाएगा। तो भाई 500 ग्राम पानी आ जाएगा, तो वो आप W1 में जोड़ दोगे, ठीक है ना, वो आप क्या करोगे? W1 में जोड़ दोगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने सोचा कि आपको बता देता हूं, ठीक है। तो ये पिक्नोमीटर मेथड की कहानी हुई। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है ना। थोड़ी सी सूटेबिलिटी, एक आपका वो होल डाया का आ गया था, ठीक है ना, कि वो टॉप पे जो होल होता है उसका डाया क्या होगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इस पे। लास्ट मेथड, रेडिएशन मेथड या न्यूक्लियर मेथड, रेडिएशन मेथड या फिर बोलते हैं न्यूक्लियर मेथड। इसमें क्या होगा, रेडिएशन मेथड या न्यूक्लियर मेथड में, इसमें दो केसिंग रहेंगी, ठीक है ना। इसमें जो दो हैं केसिंग रहेंगी, केसिंग, एक के अंदर तो रहेगा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप के कैप्सूल, रेडियो एक्टिव समस्थानिक, आइसोटॉप मतलब समस्थानिक, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप के कैप्सूल होंगे, कोबाल्ट 60 वगैरह, जनरली कोबाल्ट 60 वगैरह, जो कि आपका सोर्स की तरह वर्क करेगा, ठीक है ना। कैप्सूल होंगे, ठीक है ना, जो आपका सोर्स की तरह वर्क करेगा। ये आपका किसकी तरह वर्क करेगा? सोर्स की तरह, ठीक है। और यहां से क्या होगा, यहां से न्यूट्रॉन एमिट कराएंगे भैया, चार्ज लेस पार्टिकल एमिट कराने, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जो है नुकसान ज्यादा कर सकते हैं, इसलिए चार्ज लेस पार्टिकल जो है एमिट कराओगे। यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम जो है किसका? वाटर का, वो इसको स्कैटर करता है। हाइड्रोजन एटम जो है ना वाटर का, वो क्या करता है? इस न्यूट्रॉन को स्कैटर करता है। वो क्या करता है? न्यूट्रॉन को क्या करता है? स्कैटर करता है। वो न्यूट्रॉन को स्कैटर कर देगा, वो न्यूट्रॉन को स्कैटर, बिखेर देगा, ठीक है ना। एनर्जी का लॉस होगा, इसकी वजह से क्या होगा? एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी का क्या होगा? लॉस होगा। तो जो दूसरा जो केसिंग है, जिसके अंदर क्या होगा? जिसके अंदर रिसीवर होगा, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर रिसीवर होगा। इस रिसीवर पर कम एनर्जी रिसीव होगी, इस रिसीवर पर कम एनर्जी रिसीव होगी। तो जितना ज्यादा लॉस है, जितना ज्यादा लॉस है, तो लॉस ऑफ एनर्जी उतना ही आपका क्या है? पानी है। तो लॉस ऑफ एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वाटर कंटेंट के। तो जितना ज्यादा लॉस होगा उतना ही ज्यादा वाटर कंटेंट होगा। और ये कैलिब्रेटेड होता है डायरेक्टली किसको देने के? वाटर कंटेंट देने के। ये कैलिब्रेटेड होता है डायरेक्टली किसके लिए? वाटर कंटेंट देने के लिए, यानी डायरेक्टली वाटर कंटेंट ही बताता है, ठीक है ना। हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना होता है किसका? भैया रेडिएशन के आउटब्रेक का, रेडिएशन को कंट्रोल करने का, ठीक है ना। रेडिएशन को हम कंट्रोल करेंगे, ध्यान रखना होता है। थोड़ा मेथड महंगा है ये, इन सिटू वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन में काम आएगा, इन सिटू वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन में काम आएगा, साइट पर, ठीक है ना, साइट पर वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के काम आएगा। रिजल्ट बहुत एक्यूरेट देता है, रिजल्ट एक्यूरेट है इसके, ठीक है ना, रिजल्ट एक्यूरेट है, ठीक है। तो ये था आपका वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के मेथड, जो कि मैंने आपको डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।